अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे और अल्लाह पाक आप सबको और तमाम ही मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों और नेकियों से नवाजे, आमीन। आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोग को उर्दू पढ़ना सिखाऊंगी, यानी उर्दू पढ़ने की मश्क करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मश्क। बाग में फूल खिले हैं। देखिए फूल की हिज्जे इस तरह करेंगे। पे में हे लगा तो फे वापिश फू, लाम माकूफ यानी लाम के ऊपर जज़म लगाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा फूल। काफ में हे लग गया तो खे ज़िर खी, लाम याज़िर ले, खिले हैं। बाग में फूल खिले हैं। घे ज़बर घ। देखिए ये घे कैसे बना, इतना हो गया गाफ, और गाफ में दो चश्मे हे लग गया, यानी इसमें जब मिल गया तो घे बन गया। तो घे ज़बर घ, याज़िर री, घड़ी में 2 बजे हैं। सीन याज़िर सी, ढ़े याज़िर ढ़ी, सीढ़ी, खे ज़बर खड़, याज़िर री, खड़ी कर दो। सबको भाई, बे में हे लग गया तो भे अलिफ ज़बर भा, हमज़ा याज़िर ई, भाई जानो। सब से भलाई, भे ज़बर भा, लाम अलिफ ज़बर ला, भला, हमज़ा याज़िर ई, भलाई करो। खुदा के आगे सर झुकाओ, यानी कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और उसमें किसी को शरीक ना करो। ठीक, एक अल्लाह के आगे सर झुकाओ, किसी के आगे सर ना झुकाओ। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होगी, उसके अलावा और किसी को उसके बराबर नहीं माना जा सकता। ठीक है, जो ऐसा करेगा तो वो शिर्क करेगा। ठीक है, और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी माफ़ी तभी मिलेगी जब आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे, वरना आपको माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर जो शिर्क करते हैं, वो शिर्क किसे बोलते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह के बराबर मानना ये शिर्क कहलाता है। खुदा ही से मांगो, यहाँ भी वही बात है कि आपकी जो भी ज़रूरत है वो सिर्फ अपने रब से मांगो। ठीक है, अपने ही एक अल्लाह से मांगो। और यहाँ देखिए किसी से न मांगो। सवेरे, सीन ज़बर सा, वाव या ज़िरवे, रे या ज़िर रे, सवेरे उठो, अलिफ पेश ऊ, ठेवा पेश ठो, उठो। सवेरे उठो, हाथ मुँह धोओ, वुज़ू करके नमाज पढ़ो, कुछ कुरान भी पढ़ो, फिर बाग को जाओ, ठंडी, ठे नून ज़बर ठंड, डाल या ज़िर डी, ठंडी हवा खाओ, आकर मिठाई खाना, मीम ज़िर मी, ठे अलिफ ज़बर ठा, हमज़ा या ज़िर ई, मिठाई खाना। काफ में लखे, खे ज़िर खी, रे माकूफ, खीर भी खाना, खाकर पढ़ने जाना, 12 बजे घर आना, नहा कर खाना खाना, कुछ देर आराम करना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के खाना खाने के बाद आराम कर लिया करते थोड़ा सा, तो उस आराम करने को कहा जाता है कैलूला करना। ठीक है, और कैलूला करना सुन्नत है। धूप तेज़ होगी, यहाँ देखिए इधर उधर मत जाना, वक्त बर्बाद मत करो। जी हाँ, बिल्कुल ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इधर उधर मत जाना, वक्त बर्बाद मत करना। जो कुछ भी किया गया है इस दुनिया में वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला की हैं, अल्लाह ताला की दी हुई हैं। और ये जो वक्त आपको मिल रहा है ये भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है, तो इसको बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि इसका भी तो हिसाब होना है कि मैंने जो वक्त दिया उस वक्त को आपने कहाँ खर्च किया, किस काम में खर्च किया। आपके लिए एक पहेली है, वो पहेली देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, फिर जवाब आपको देना है। ठीक है, आगाज़ में मेरे काफ है लेकिन कमर नहीं हूँ मैं। मतलब आगाज़ का मतलब हो गया कि शुरू में। ठीक है, एकदम शुरू में, तो एकदम शुरू में काफ आता है। ठीक है, लेकिन देखिए कमर लिखने में भी तो काफ आ रहा है, लेकिन ये खुद कह रही है कि आगाज़ में मेरे काफ आता है लेकिन कमर नहीं हूँ मैं। बीच में मेरे लाम है लेकिन इल्म नहीं हूँ मैं। कि आखिर में मेरे मीम है, यानी आखिरी में, ठीक है, लफ्ज़ के आखिर में मीम आता है लेकिन आदम नहीं हूँ मैं। तो आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसके शुरू में काफ आता है और बीच में लाम आता है और आखिरी में मीम आता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग फ़ौरन समझ गए होंगे जवाब को, फिर भी
आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिए। क्या आप लोग फ़ौरन समझ पाए या आप लोगों को टाइम लगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास हो गई है कंप्लीट और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।